तो ये जेई मेन 2021 का एक लिमिट का क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शंस गिवन था, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर मार्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा इसका प्रॉपर वे डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसका प्रॉपर वे इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है इंटरनेट पे कुछ सोल्यूशंस हैं जो इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और वो आपको क्लिक नहीं करेंगे, और वो इतना भी मतलब सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशंस नहीं है। आपके दिमाग में कोई ना कोई डाउट्स तो हो ही जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज मैं पूरा ये क्वेश्चन का प्रॉपर वे डिस्कस करने वाला हूँ। आपको 3-4 मेथड में बता दूंगा इसको करने का, लेकिन पहले जो सिलेबस वाला मेथड है उसको यूज करके इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, पहले फॉर्म हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये किस फॉर्म का लिमिट है। तो फीलिंग आ रहा है कि 1 टू द पावर इंफिनिटी है, लेकिन फीलिंग आने से कुछ नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। मैं इसको पहले आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। लेट्स से कि ये फाइव ओपन है, तो अगर मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फाइव ऑफ एन टेन टू जीरो है, तो क्या होगा? तो मैं ये बता पाऊंगा कि ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का लिमिट बन जाएगा। तो सारा खेल आपका भी इस लिमिट पे टिका हुआ है कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/2+1/3 अप टू 1/n/n²। इसको कैसे निकालें? तो देखिए, एक इंटरेस्टिंग मेथड से निकालेंगे इसको। हम सैंडविच थ्योरम से निकालें। तो सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन अगर आपको याद ना हो तो मैं थोड़ा बता दूं कि अगर कोई भी फंक्शन लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कोई इंटरवल है। मैं कोई इंटरवल मतलब कोई जनरल इंटरवल भी ले सकते हैं, एक कॉमन इंटरवल पे होना चाहिए। और अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स है, जहाँ पे ए बिलोंग करता है इस इंटरवल को, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स विल ऑल्सो इक्वल्स टू एल। अगर ये दोनों का लिमिट ए पॉइंट पे एल है, तो बीच वाला जो फंक्शन होगा उसका लिमिट भी सेम पॉइंट पे एल ही होगा। ये कहता है सैंडविच थ्योरम। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका लोअर लिमिट कैसे आएगा और अपर लिमिट कैसे आएगा। तो देखिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये क्वांटिटी में सबसे छोटा वाला टर्म कौन सा होगा, 1/n। क्यों छोटा होगा? क्योंकि आप देख लीजिए, मैं इस सीक्वेंस में लिख सकता हूँ कि n ग्रेटर इक्वल टू 1, तो 1/n लेस इक्वल्स टू 1। तो सारे टर्म्स छोटे होंगे, 1/2 1/3 से बड़ा होगा, मतलब टर्म्स डिक्रीजिंग है। तो मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ कि 1/n प्लस 1/n प्लस अप टू 1/n। So 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/n less than n into 1/n, that is actually 1। तो ये सारे टर्म्स 1 से बड़े हैं। अब पहले भी देख सकते थे कि 1 में ऐड हो रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए था। तो अब हम सोच सकते हैं कि इसका जो अपर लिमिट होगा वो कैसे निकालेंगे, वही इस क्वेश्चन का मोटिव है। तो मैं आपको अगर हिंट दूं आपका अपर लिमिट निकालने के लिए, तो हम ग्राफ से निकालेंगे, ग्राफ एरिया वाला मेथड से। अरे कहना क्या चाहते हो? आपको अगर याद हो तो आई गेस आईआईटी 2007 और 2008, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, इसमें एक क्वेश्चन आया था जहां पे आपको ग्राफ में स्ट्रिप्स बनाने होते हैं, अपर रेक्टेंगल लोअर रेक्टेंगल बना के फिर एस्टिमेट करना होता है। तो कुछ वैसा ही करेंगे। तो आप अगर देखेंगे कि ये जो टर्म है 1/n, ये कौन से फंक्शन से रिलेटेड होगा? इसका अगर जनरल फंक्शन बताएं तो फंक्शन होगा 1/x। तो चलिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 1/x का, और मैंने इस ग्राफ को n इंटरवल पे डिवाइड कर दिया है। 0 to 1 वाला इंटरवल देखिए, मैंने रेक्टेंगल्स को ऐसे लिया है। तो ये देखिए, 1 पे वैल्यू है 1, 2 पे वैल्यू है
1/2। सिमिलरली n-1 पे वैल्यू होगा 1/n-1, n पे वैल्यू होगा 1/n। तो जो ये मैं फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, सपोज करिए ये सेकंड वाला रेक्टेंगल, सिमिलरली आपको थर्ड वाला मिलेगा और अल्टीमेटली एन वाला मिलेगा। अगर आप देखें जो ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है और ये जो सेकंड वाला रेक्टेंगल है, फर्स्ट वाला रेक्टेंगल का एरिया बताइए। देखिए इसका बेस कितना है, इसका बेस है 1 और ये हाइट कितना है 1, तो इस ये है अपना 1। और अगर आप सेकंड वाला रेक्टेंगल का एरिया देखें तो देखिए बेस अगेन 1 और हाइट कितना है, हाइट है 1/2, तो ये है अपना 1/2। तो सिमिलरली अगर आप 2 एंड 3 के बीच वाला देखते हैं तो ये इसका एरिया कितना आएगा 1/3, इसका एरिया कितना आएगा फिर n-1 से बीच का 1/n। तो देखिए अगर मैं वन इनका एरिया का सम करूं तो मुझे एक्चुअली वो सीरीज का सम मिल जाएगा 1 + 1/2 + 1/3। तो वही हम करने वाले हैं। देखिए हम कर रहे हैं 1 से स्टार्ट। ये पहला वाला स्ट्रिप को अभी छोड़ दीजिए, पहला वाला स्ट्रिप क्यों छोड़ दीजिए वो भी हम बात करेंगे। देखिए अगर मैं ये 1 पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं इस रेक्टेंगल को, तो ये बात तो क्लियर होगा कि मैं अगर सिर्फ रेक्टेंगल वाला एरियाज को ऐड कर रहा हूं तो ये जो ब्लैंक पोर्शंस आ रहे हैं ये पोर्शंस हमेशा बच जाएंगे। आप अगर नेक्स्ट इंटरवल करेंगे तो ये देखिए ये पोर्शन भी ब्लैंक है, ये पोर्शन ब्लैंक है, फिर अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये पोर्शन भी ब्लैंक आएगा, अगर यहाँ पे करेंगे तो ये भी ब्लैंक आएगा। तो आप बताइए जो 1 से लेकर n तक अगर y = 1/x का फंक्शन का एरिया देखिए तो ये ब्लैंक वाला एरिया प्लस रेक्टेंगल वाला एरिया टोटल कवर हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं 1/2 और 1/3 प्लस अप टू 1/n प्लस ये ब्लैंक एरियाज ये करता हूं तो मुझे टोटल एरिया ऑफ 1/x मिल जाएगा, वेयर x बिलोंग्स टू 1 से लेकर x बिलोंग्स टू 1 से लेकर n। देखिए मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर मैं ये सारा एरिया और ये ब्लैंक वाला एरियाज जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये सारा एरिया और रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर रहा हूं करूं तो मैं ये तो बता सकता हूं कि इनका एरिया का समेशन इसके इक्वल आ जाएगा। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि मैं अगर सिर्फ इनका एरियाज को रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करूं तो 1/2 + 1/3 प्लस अप टू 1/n, ये जो 1/n तो ये लेस देन होगा इंटीग्रल 1 to n dx/x। देखिए मैंने क्या किया, ये जो रेक्टेंगल्स का एरिया हम ऐड कर रहे हैं ये सारे रेक्टेंगल्स का एरिया क्लियरली कुछ ब्लैंक पोर्शंस बच रहे हैं, इसका मतलब जो फंक्शन का एरिया है वो ज्यादा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मैं अगर सिर्फ और रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करूंगा तो जो एरिया आएगा वो 1 to n में फंक्शन के एरिया से छोटा होगा। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 1/2 + 1/3 अप टू 1/n लेस देन log x फ्रॉम n to 1। तो 1/2 + 1/3 प्लस अप टू 1/n लेस देन log n माइनस log 1 इज 0। तो log 1 तो 0 हो गया, ये वाला चीज हमारे पास अभी आ चुका है। अब देखिए मैंने ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल क्यों नहीं लिया। देखिए अगर फर्स्ट वाला रेक्टेंगल लेता तो ब्लैंक वाला पोर्शन ये हो जाता और ये इंटीग्रल हो जाता 0 to n, लेकिन log 0 अनडिफाइन हो जाता, तो इसीलिए मैंने पहला वाला स्ट्रिप नहीं लिया, मैंने सेकंड से देखा। लेकिन देखिए हमारे सीरीज में 1 पहले से था तो मैं यहाँ पे 1 ऐड करने वाला हूँ। तो 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू 1/n लेस देन हो जाएगा 1 + log n। तो ये अपना देखिए अपर लिमिट आ गया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको हमारे पास ऑलमोस्ट सारे इंफॉर्मेशन आ गए हैं कि 1 लेस देन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/n लेस देन 1 प्लस लॉग n। तो इसको 1/n² से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/n लेस देन 1 प्लस लॉग n बाई n²। तो n² से मैंने पूरी चीज को डिवाइड कर दिया। अब बताइए इसमें अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया जाए तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n² 0 हो जाएगा, और इसमें अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया जाए 1 प्लस लॉग n बाई n²। देखिए लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो ये अल्टीमेटली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप LH लगा दीजिए, तो 1 का डेरिवेटिव 0, log n का डेरिवेटिव 1/n और ये n² का डेरिवेटिव 2n। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2n²। तो ये भी 0 है। तो क्या मैं बता सकता हूँ कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n बाई n² इक्वल्स टू 0। एम्प्लॉय मेरा जो फाई ऑफ n आया उसका ये 10 to 0। तो क्लियरली ये फॉर्म था 1 to the power इनफाइनाइट का। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस फाई ऑफ n टू द पावर n है। तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड अप्रोच है कि e की पावर में लिमिट होगा फाई ऑफ n इंटू n का। तो e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस टू 1/n बाई n² इंटू n। तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n डिवाइडेड बाई n। तो देखिए ये इसका लिमिट अब कैसे निकालेंगे, देखिए ये अब इसको 1 मार्क कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे n² से डिवाइड किया, सिमिलरली इसको n से भी डिवाइड कर सकते हैं और दोनों तरफ लिमिट ले सकते हैं। तो आपको फिर दिखेगा कि इस 1/n का लिमिट n 0 पे अप्रोच करेगा और 1 प्लस लॉग n बाई n का लिमिट भी 0 पे अप्रोच कर जाएगा। तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। तो e टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये होगा इसका प्रॉपर वे। और अगर आप चाहते हैं कि इसको बहुत छोटा सोल्यूशन, तो आप तो ऑप्शन से कर ही सकते थे, लेकिन एक थ्योरम है उसको कहते हैं कॉची थ्योरम ऑफ लिमिट, कॉची थ्योरम। और अगर थोड़ा डिटेल में बात करें तो फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपका कोई सीक्वेंस है an ग्रेटर देन 0 है, जिस सीक्वेंस में सारे टर्म्स पॉजिटिव है, तो इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an equals to L, then limit n tending to infinity a1 plus a2 up to an by n equals to L। ये थ्योरम कहता है, ये सिलेबस में नहीं है बट कभी आप याद भी कर सकते हैं इसको, कि कोई भी पॉजिटिव सीक्वेंस अगर है तो और उसमें nth टर्म का लिमिट उसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ट्रू होगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an अगर L है तो ये भी ट्रू होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस अप टू an बाई n भी L होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका जो an है वो है 1/n। बाकी आप देख सकते हैं अगर 1/n और इसमें भी फिर आप पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये लिमिट आपका 0 आ जाता। और जो n² वाला ये वाला पार्ट प्रूफ जैसे कि यहाँ पे आपने सैंडविच से किया, यहाँ पे जैसे सैंडविच थ्योरम से किया, वैसे n² में क्या लिख सकते थे कि सपोज कीजिए यहाँ पे n² होता, तो ये जो n² होता तो यहाँ पे n² को 1/n इंटू a1 प्लस a2 प्लस अप टू an बाई n लिख सकते थे। ये वाला जो पार्ट भी होगा वो तो L है और ये 0 है, तो 0 इंटू L विल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये वाला पार्ट भी आप प्रूव कर सकते थे। तो अगर हो सके तो आप इसको याद भी कर सकते हैं क्योंकि आसान थ्योरम है। इसका एक और वर्जन है जो है सेकंड थ्योरम, वो जीपी को डील करता है। देखिए ये बेसिकली सारे टर्म्स का एम है, और जो सेकंड थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर ये
nth टर्म का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उनका gm का लिमिट भी l होगा। तो आप कॉची थ्योरम से अगर करते हैं तो क्वेश्चन हो जाता जल्दी, लेकिन कॉची थ्योरम तो सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये जो मैंने मेथड डिस्कस किया ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है। इस मेथड को आप एस्टिमेशन बोल सकते हैं, और ये एस्टिमेशन अक्सर काम आ जाता है, स्पेशली जो डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट एज सम टॉपिक जो है, वहाँ पे इसका अच्छा खासा क्वेश्चन का एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो।